हरि ओम। संपूर्ण सृष्टि में सूर्य शाश्वत व अटल है और सूर्य ही ऐसा सुपर ग्रह है जो कि पूर्ण रूपेण निरंतर जाज्वल्यमान प्रकाशवान रहता है और सृष्टि में जितने भी ग्रह उपग्रह पृथ्वी चंद्रमा तारे वे सभी सूर्य की परिक्रमा एक निर्धारित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप करते रहते हैं और इस परिक्रमा के फलस्वरूप ही वे सूर्य की तेजस्विता को आत्मसात करते हैं और वे निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। और ऐसा ही यह सूर्य संक्रांति मकर संक्रांति का महापर्व जो कि 14 जनवरी 2022 को भुवन भास्कर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वे अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाएंगे। ऐसे मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उत्तरायण महापर्व प्रारंभ हो जाता है, अर्थात मांगलिक उत्सव पर्व त्यौहार शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इस उत्तरायण पर्व में देवता जागृत में रहते हैं। एक तरह से यह उत्तरायण महापर्व देवताओं के दिवस हैं और समय समय पर उन दिवसों पर हम साधना पूजा अर्चना मंत्र जाप हवन यज्ञ संपन्न करते हैं तो देव शक्तियाँ हमें शुभ शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। और मकर संक्रांति भी नूतन वर्ष का प्रारंभ का दिवस है। भले ही ईस्वी सन 2022 प्रारंभ हो चुका है, परंतु आर्य संस्कृति में मकर संक्रांति से नूतन वर्ष प्रारंभ होता है और साथ ही साथ भारत के अनेक प्रदेशों में नूतन वर्ष, कहीं पर पोंगल, कहीं पर सुग्गी हब्बा, मकर बिल्कु, बीहू, हल्दी, लोहड़ी, उत्तरायण, पौष संक्रांति, शिशुर संक्रांति स्वरूप में अलग अलग उत्सव के रूप में इस नूतन वर्ष को आनंद भाव के साथ प्रसन्नता के साथ संपन्न करते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में यह मकर संक्रांति पर्व संपन्न किया जाता है और भगवान गोरखनाथ के मंदिर में प्रसाद रूप में खिचड़ी अर्पित की जाती है। यह बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ मानी गई है। सूर्य के उत्तरायण में आने से पृथ्वी पर अमृतमय स्थितियाँ विस्तार रूप लेती हैं और साथ ही साथ जो भी जीवन में संताप दोष पीड़ाएं हैं वे समाप्त होनी प्रारंभ होती है। और इस दिवस पर विशेष रूप से गणपति, शिव, विष्णु, महालक्ष्मी और सूर्य की इन पंचदेवों की अभ्यर्था आराधना संपन्न करनी चाहिए। गणपति जो कि विघ्नहर्ता स्वरूप में है,
शिव जो कि पूर्णता प्रदान स्वरूप में है, विष्णु जो कि निरंतर निरंतर वृद्धि का भाव देते हैं, भगवान माता लक्ष्मी स्वरूप में वह हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है और सूर्य की तेजस्विता से हम निरोगमय और निरंतर निरंतर क्रियाशील रहते हैं। जितना हम सूर्य की ऊर्जा को, तपिश को आत्मसात करते हैं, उतना ही शरीर में आरोग्यमय स्थितियों का विस्तार होता है। इसीलिए इस दिवस पर 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व पर प्रातः बेला में जल्दी उठकर और शुद्ध भाव से स्नान कर, और स्नान में भी इस दिवस पर यह नियम है कि थोड़ा तिल के तेल की मालिश करें पूरे शरीर पर, और जल में भी पवित्र नदियों का या गंगा जल की 2-4 चम्मच डालें और थोड़े काले या सफ़ेद तिल डालें और उसके मिश्रित जल से स्नान करें, जिससे कि और अधिक पवित्रता और तेजस्विता के भाव की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ में स्नान कर पीले या लाल वस्त्र पहने और पंचपात्र में शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल लें, उसमें थोड़ा लाल रूप में कुमकुम अर्पित करें और साथ ही लाल फूल, थोड़ा गुड़ और थोड़े तिल अर्पित करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य भले ही बादलों की ओट में छिपा हुआ हो या शीतलता के कारण दिखाई नहीं दे, परंतु हमें यह एहसास है कि इस पूर्व दिशा में सूर्य उदित हो गया है और उसके प्रकाश से पूरी सृष्टि में एक उजास आ गया है। उस दिशा की ओर मुख करके और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद जो भी जल वह जमीन पर गिरे उसका 3 बार सीधे हाथ का स्पर्श करते हुए अपने आज्ञा चक्र पे और हृदय भाव पे स्पर्श कराएं। और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि पंचदेवों की पूजा के लिए आप अपने पूजा स्थान में 5 विशेष रूप से चावल और लाल उड़द के मिश्रण से 5 ढेरियाँ बना दें और उन 5 ढेरियों पर 5 बड़ी सुपारी रखें। वे भी लाल रंग में कुमकुम में वह रंगी हुई हो और उसके ऊपर लाल धागा बांध लें और उन 5 ढेरियों पर यह प्रतीक स्वरूप में कि यह गणपति, शिव, विष्णु, लक्ष्मी और भुवन भास्कर सूर्य हैं। और उसके बाद पूर्ण आत्मीय भाव से संकल्प लेकर अपना नाम, पिता का नाम और अपने पत्नी, पति, माता, बच्चों का नाम का उच्चारण करते हुए जो भी आपका इस नूतन वर्ष में इच्छाएं, भावनाएं हो, उस हेतु संकल्प लेकर मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का केवल 27 बार ही उच्चारण करना है, 27 टाइम्स। कोई फुल माला नहीं करना है, केवल 27 बार उच्चारण करना है। और परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग 27 बार मंत्र जाप का उच्चारण अवश्य ही करें। मंत्र है ओम वक्रतुंडाय शिवाय विष्णवे लक्ष्मीये भास्कराय सूर्याय तेजस्विताय प्रापर्त्ये नमः। ओम वक्रतुंडाय शिवाय विष्णवे लक्ष्मीये भास्कराय सूर्याय तेजस्विताय प्रापर्त्ये नमः। ओम वक्रतुंडाय शिवाय विष्णवे लक्ष्मीये भास्कराय सूर्याय तेजस्विताय प्रापर्त्ये नमः। केवल प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन 27 बार ही इस मंत्र का उच्चारण करना है। और उसके बाद
थोड़ा आप और अधिक अपने आप को तेजस्विता युक्त बनाना चाहते हैं तो जो भी हवन सामग्री है उन हवन सामग्री में विशेष रूप से अधिक मात्रा में काले सफ़ेद तिल मिक्स करके यज्ञ में आहुति संपन्न करें। लघु रूप में यज्ञ संपन्न करने से जो भी इस पिछले वर्ष में पाप संताप दोष रहे हैं वे पाप संताप दोष भस्म हो सके। और उसके लिए आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, सूर्य भगवान के जो भी नाम हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तऋषि नमः, ओम सप्तऋषि नमः, ओम सप्तऋषि नमः, ओम सविते नमः, ओम सविते नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम मरीचाय नमः का उच्चारण करते हुए हवन में आहुति आपको संपन्न करना है। उसका कोई लिमिट नहीं, जितना भी आपकी श्रद्धा हो वह आहुति आप संपन्न कर सकते हैं। और जिससे कि मंत्र जाप से और हवन से जीवन की जो भी अशुभता होती है वह समाप्त होती है और जो भी विस्फुट स्थितियाँ होती हैं वे विलगित होती हैं और जीवन में शुभत्व स्थितियों की और अमृतमय स्थितियों का विस्तार होता है। जीवन में यह आनंदमय स्थितियों को प्राप्त करने का यह विशेष रूप से मकर संक्रांति महापर्व है। केवल और केवल पतंग उड़ाने से उसका भी एक लॉजिक है। अधिकांश जगह पर गुजरात में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में पतंग भी उड़ाई जाती है। उसके पीछे लॉजिक यह है कि मेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है और मैं उस गगन को पूर्ण रूप से छूना चाहता हूँ, उस गगन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता हूँ। वह पतंग उड़ाने के पीछे एक मंतव्य लॉजिक है कि कितना मेरे को हर्ष आनंद है कि मैं इतना ऊंचा उठाव की ओर, प्रगति की ओर, उन्नति की ओर मैं क्रियाशील होना चाहता हूँ। वह भाव चिंतन के माध्यम से ही पतंग उड़ाने की क्रिया संपन्न की जाती है। और साथ ही साथ हमें विशेष रूप से जो भी आपके भावना चिंतन इच्छाएं हों वे भावना चिंतन इच्छाएं पुनः जल हाथ में लेकर और हवन संपन्न करने के बाद उस जल की हाथ में जो जल है उसकी 3 परिक्रमा इस तरह से उस अग्नि के चारों तरफ जल को घुमा देना है और थोड़ा अग्नि का स्पर्श करते हुए, उनकी ज्योति का स्पर्श करते हुए आँखों पे और हृदय भाव पे स्पर्श कर देना है। और इसके लिए शुभ समय 14 जनवरी को प्रातः 8:23 से सुबह 8:23 AM से दिन में 4:28 तक, अर्थात यह लगभग 8 घंटे 23 मिनट तक बराबर मकर संक्रांति का पुण्य काल, शुभ काल सक्रिय है। इस समय अवधि में आप विशेष रूप से अपने लिए, अपने संतान के लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, जो भी परिवार में आपके साथ में सदस्य हैं उन सदस्यों के लिए इस तरह से 27 बार मंत्र जाप करके और सामूहिक रूप से हवन भी आप संपन्न कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको विशेष रूप से अंधकार निवृत्ति पंच शक्ति सूर्य तेजस्विता दीक्षा प्रदान करूँगा। वह अंधकार, जो भी जीवन की अंधकारमय स्थितियाँ हैं, मलिनमय स्थितियाँ हैं, वे मलिनमय स्थितियाँ हमारे साथ में यह विक्रम इस ईस्वी सन 2022 में हमारे साथ में सक्रिय नहीं रहे। वे अंधकारमय स्थितियाँ, दुख कष्ट पीड़ा रोगमय स्थितियाँ समाप्त हो सकें और मैं भगवान गणपति के रूप में, रिद्धि सिद्धि स्वरूप में, शुभ लाभ स्वरूप में, भगवान शिव स्वरूप में, मेरे शिवत्व शक्तियों के स्वरूप, महामृत्युंजय स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में मैं जीवन में सांसारिक परिवार को पालन पोषण कर सकूं और लक्ष्मी स्वरूप में निरंतर मुझे सुलक्ष्मियों की प्राप्ति हो सके और साथ ही साथ में निरंतर में आरोग्य में बना रहूं, सूर्य की तेजस्विता की मुझे प्राप्ति हो सके। उसी के लिए मैं अंधकार निवृत्ति पंच शक्ति सूर्य तेजस्विता शक्तिपात की दीक्षा फोटो के माध्यम से आपको प्रदान करूंगा। और यह फोटो आप समय रहते अलग अलग फ़ोटो भेजें और अपने संतान के लिए, पत्नी पति के लिए, बच्चों के लिए भी विशेष रूप से इस मकर संक्रांति पर्व पर इस तरह की शक्तिपात की दीक्षा से अभिभूत होते हैं तो निश्चिंत रूप से सूर्य तेजस्विता का भाव चिंतन और इन पंचदेव शक्तियों का भाव चिंतन की हमें श्रेष्ठ रूप से प्राप्ति होती है। और मैं पुनः इस मकर संक्रांति पर्व पर यह
शुभ मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इस शुभ दिवस से जो भी शुभ कार्य आपके जीवन में निरंतर क्रियाशील रहें, निरंतर आप शुभ्रता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, शुभ लाभ की ओर निरंतर अग्रसर बने और जीवन में जो भी आप अभिलाषा इच्छाएं करें वे अभिलाषा इच्छा आपकी संपन्न हो सके। ऐसी मैं आप सभी के लिए इस अंधकार निवृत्ति पंचशक्ति सूर्य तेजस्विता शक्तिपात की दीक्षा में वह आशीर्वाद प्रदान करूंगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम।